नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं साथियों। व्याकरण, हिंदी व्याकरण और साथ में हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न है। भाग 22 वीडियो श्रृंखला का भाग 22 हम लेकर आए हैं साथियों। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ में अपने प्रश्न के उत्तर जो हैं, मतलब जो उत्तर हैं, आप गिनते जाइए कितने सही होंगे आज, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन आज हम रिपीट ला रहे हैं जो अभी तक हो चुके हैं, लेकिन फिर से हम रिपीट करवा रहे हैं ताकि पिछले भूल ना जाएं। और कल फिर से हम अच्छे और टफ़ क्वेश्चन और बैलेंस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे साथियों। तो एक प्रकार से ये भी एक टेस्ट है कि आपने कितना सीखा हमारी वीडियो से। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहला प्रश्न है साथियों, देखिए, आग बड़वागनी ते बड़ी है आग पेट की, पंक्ति में मौजूद शब्द शक्ति कौन सी है? आग बड़वागनी ते बड़ी है आग बड़वागनी मतलब समुद्र की आग से भी अधिक बड़ी होती है पेट की आग। बताइए, अविदा, लक्षण, व्यंजना या अविदा मूला शाब्दी व्यंजना, कौन सी शब्द शक्ति इसमें मौजूद है साथियों? शीघ्र बताइएगा, जल्दी साथियों, क्या होने वाला है जी। जिनका साथियों उत्तर आया है ऑप्शन 2 यानी लक्षणा शब्द शक्ति, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लोकोक्ति के माध्यम से बात को समझाया गया है, सीधे सीधे ना समझाकर लोकोक्ति के माध्यम से बात को समझाने की कोशिश की गई है। तो बिल्कुल माफ़ करिएगा, मैंने व्यंजना पर टिक कर दिया, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है साथियों, व्यंजना शब्द शक्ति के दो मुख्य भेद कौन से हैं? शीघ्र बताइए, व्यंजना शब्द शक्ति के दो मुख्य भेद कौन से हैं साथियों? शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना, अविधा मूला व्यंजना, लक्षणा मूला व्यंजना या अलंकार व्यंजना, रस व्यंजना, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। शब्द शक्ति साथियों टॉपिक है, अविधा के अंदर कितने भेद हैं, लक्षणा के अंतर्गत कितने भेद हैं और व्यंजना के अंतर्गत कितने भेद हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस तरह के सामान्य प्रश्न ही पेपर में आते हैं। यदि किसी वाक्य में शब्द शक्ति पूछ ली जाए, वो मैं मानता हूँ टफ है प्रश्न, ठीक है, लेकिन यदि आपको भेद ही नहीं मालूम तो मतलब कि आपने शब्द शक्ति को पढ़ा ही नहीं। तो कम से कम भेद तो पढ़ के जाइए। बाकी तो हमने वीडियो बनाया हुआ शब्द शक्ति पर, आप देखिए उसको। ठीक है, व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको शब्द शक्ति से संबंधित 2 वीडियो हमारे मिल जाएंगे। ओके, बिल्कुल सही ये ऑप्शन वाले साथियों, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ओके, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना के आगे कई उपभेद हैं, लेकिन 2 मुख्य जो भेद हैं व्यंजना के, वो ये 2 है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। बिल्कुल सही ऑप्शन, ये ऑप्शन वाले। यह प्रश्न तो आना ही चाहिए, अभी जिक्र हुआ है इस प्रश्न से संबंधित। किस शब्द शक्ति में मुहावरों और लोकोक्तियों आदि का प्रयोग होता है? अगर आप हमारे निरंतर वीडियोस देखते हैं तब तो ये प्रश्न आपको आना चाहिए और आता ही होगा। बहुत सही उत्तर आ रहे हैं साथियों, बहुत सही। तीसरा प्रश्न है, अविदा, लक्षणा, व्यंजना, अविदा मूला शाब्दी व्यंजना, किस शब्द शक्ति में मुहावरों और लोकोक्तियों आदि का प्रयोग होता है? बहुत सही साथियों, बहुत सही, बिल्कुल। तो तीसरे प्रश्न में साथियों लक्षणा आएगा। लक्षणा शब्द शक्ति में मुहावरों और लोकोक्तियों के माध्यम से बात कही जाती है। आगे साथियों ग्रंथावली शब्द है, इसका इंग्लिश शब्द क्या होगा? इंग्लिश में इसका अर्थ क्या होगा? ग्रंथावली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक तरह का परिभाषिक शब्द, कैजुअल, बाइबिलियोग्राफी, कोलैबोरेशन या डेपुटेशन। बिल्कुल बहुत सही साथियों, और इतनी जल्दी जब आप उत्तर देते हैं तो मन को खुशी होती है कि हाँ,
आप हमारी वीडियोस को लगातार देखते ही रहते हैं। और साथ ही ये प्रश्न हमने पहले भी पूछा हुआ है एक MCQ में, ठीक है। बहुत सही, बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है साथियों। क्या है प्रश्न? प्रश्न है रूढ़, जोगिक, जोग, रूढ़ आदि शब्दों का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? अविदा, लक्षणा, व्यंजना या सभी में? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं साथियों। 5वें का सही उत्तर क्या होने वाला है? रूढ़, यौगिक और जोगरूढ़ आदि शब्दों का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? जल्दी बताएं साथियों, क्या सही उत्तर होने वाला है इसका? बहुत सही। 5वें का जो सही उत्तर होगा साथियों वो है पहला, अविदा, ठीक है, अब्द शब्द शक्ति। भाई आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से हम कहेंगे कि ये परिभाषिक शब्दावली से आया है। कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ परिभाषिक शब्द इंग्लिश का दिया है, दूसरा हिंदी अनुवाद उसका दिया है। कौन सा हिंदी अनुवाद इंग्लिश शब्द का सही नहीं है, बताना है। कंप्लियंस, अनुपालन, कॉमर्स, वाणिज्य, जस्टिफिकेशन, व्याख्या या मैनुअल, नियमावली? जल्दी बताइए साथियों, कौन सा गलत है? गलत युग्म का आपने यहाँ चुनाव करना है। बहुत सही, वेरी गुड। सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, जस्टिफिकेशन, ठीक है जी। जस्टिफिकेशन का अर्थ व्याख्या नहीं होता है। आगे साथियों 7वां प्रश्न है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद की या मुक्तक छंद के संबंध में कौन सा मत सही है? कौन सा मत सही है यह बताना है। पहला, जिन काव्य पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं के क्रम आदि पर कोई प्रतिबंध ना हो। दूसरा, मात्रा, जब मात्रा आना था साथियों, ठीक है, मात्रा, नाद, ताल, लय का ख्याल हो। तीसरा, निराला की कविता, जूही की कली मुक्तक छंद की उदाहरण है। चौथा, सभी सही हैं। मतलब ऊपर वाले 3 विकल्पों को कहा गया चौथे विकल्प में कि सभी सही हैं। जल्दी बताएं, ए ऑप्शन, बी, सी, डी, क्या होगा आपके अनुसार सही उत्तर? बहुत सही साथियों, बहुत सही, जी हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल साथियों, जिनका विकल्प है डी ऑप्शन, वेरी गुड। ये चारों ही मुक्तक छंद के संबंध में हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 8वां, छंद संबंधी कौन सा युग्म गलत है? छंद संबंधी कौन सा युग्म गलत है? चौपाई, सममात्रिक छंद, दोहा, अर्ध सममात्रिक छंद, कुंडलियाँ, सममात्रिक छंद, जसवया, वार्णिक छंद? शीघ्र बताइए साथियों, कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। गलत युग्म का चुनाव करना है और वही हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा। क्या होगा साथियों, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं साथियों। ये बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये संयुक्त मात्रिक छंद है, ना कि सममात्रिक छंद, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मैं बोलूँगा काफ़ी आसान है। भ्रातृत्व की भावना से ही देश में एकता आएगी। भ्रातृत्व की भावना से ही देश में एकता आएगी। वाक्य में मौजूद भ्रातृत्व पद की क्या पहचान है? शीघ्र बताइए साथियों। संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है भ्रातृत्व, या संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है ये, या संज्ञा स्थूलवाचक, या संज्ञा सूक्ष्मवाचक? जल्दी बताइए। जैसे ही प्रश्न पढ़ रहा था उससे पहले ही उत्तर आए, बिल्कुल सही साथियों, संज्ञा भाववाचक है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अनि। अनि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? सेना, पानी, कमल या कलम? जल्दी बताना साथियों। अनि, अनि शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा है? शीघ्र बताएं। बहुत सही साथियों, बहुत सही, बिल्कुल अनि शब्द का पर्यायवाची सेना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न साथियों, किस निबंधकार ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज माना है? किस निबंधकार ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज माना है? शीघ्र बताइए। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी या बाबू गुलाब राय? कौन सा उत्तर सही होने वाला है? बहुत सही साथियों, बहुत सही, बहुत सही।
बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है साथियों। आगे साथियों 12वां प्रश्न है हमारे पास, जल्दी से देखिए। कूर्ज निबंध के लेखक कौन हैं, जल्दी बताइए। कूर्ज निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी या बाबू गुलाब राय? शीघ्र बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है साथियों हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह बाबू गुलाब राय का नहीं है? ठुलुआ क्लब, फिर से निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, या साहित्य में हिमालय की परंपरा? जल्दी बताएं साथियों, कौन सा गुलाब राय का निबंध यहाँ पर निबंध संग्रह नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत सही साथियों, साहित्य में हिमालय की परंपरा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। निबंध संग्रह नहीं कहेंगे, निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों 14वां प्रश्न है। माटी की मूर्तें या माटी की मूर्ति, वैसे माटी की मूर्तें रेखा चित्र संग्रह किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? जल्दी बताएं। जी हाँ, बहुत सही, जी हाँ, रामवृक्ष बेनीपुरी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पाखंड का अध्यात्म जो 1998 में निबंध संग्रह आया था, यह किसका निबंध संग्रह है? जल्दी बताइए। पाखंड का अध्यात्म, बैकग्राउंड में काफ़ी आज आवाज़ आ रही है, तो पड़ोस में ही पाठ रखवाया गया है भाई, तो इस तरह से जी कोई बात नहीं, फिर भी क्लियर आवाज़ आपको सुननी चाहिए मेरी। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है पाखंड का अध्यात्म, या रामचंद्र शुक्ल का है, महादेव वर्मा का है, या फिर हरिशंकर परसाई जी? कौन सा सही उत्तर होगा आपके अनुसार? शीघ्र बताने का प्रयत्न करें। बिल्कुल, हरिशंकर परसाई द राइट आंसर। वेरी गुड। अगला प्रश्न साथी 16वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। क्या पूछा गया इस प्रश्न में? कामयानी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आदि किसके निबंध संग्रह हैं? इसको निबंध संग्रह की बजाय आलोचनात्मक कृतियाँ भी बोल सकते हैं। जल्दी से बताइए। मुक्ति बोध की हैं, रामचंद्र शुक्ल की हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं? तो जल्दी बताएं साथियों, कौन सा सही उत्तर होने वाला है? जी बिल्कुल, बहुत सही, जी हाँ, गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचनाएं हैं, निबंध संग्रह हैं। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधकारों में कौन सा व्यंग्य निबंधकार है? बहुत सही क्वेश्चन कहूँगा इसको मैं, ये प्रश्न आया भी था इस बार मास्टर कैडर में 2020 के दिसंबर 2020 के। महादेव वर्मा, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल या रामवृक्ष बेनीपुरी? बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, हरिशंकर परसाई। ये मैं कह सकता हूँ कि ये व्यंग्य निबंधकारों के प्रवर्तक हैं। ठीक है, कहते ना कि हिंदी में अगर व्यंग्य हरिशंकर परसाई का नहीं पढ़ा तो फिर आपने पूरी हिंदी साहित्य अधूरी छोड़ दी। आगे 18वां प्रश्न है साथियों, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसका है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसका है? हरिशंकर परसाई, महादेव वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? शीघ्र बताएं कौन सा सही है साथियों। बहुत सही साथियों, जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये। वेरी गुड। आगे 19वां प्रश्न साथियों, मनोवैज्ञानिक निबंध लिखने वाले पहले लेखक कौन से हैं? द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा या फिर हरिशंकर प्रसाद? लिख दिया है यहाँ पर हरिशंकर परसाई आना है। ठीक है, तो बताइए चारों में से कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक निबंध लिखने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? बहुत सही साथियों, बहुत सही, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक निबंध लिखने का श्रेय जो है रामचंद्र शुक्ल को जाता है। वेरी गुड। आगे है साथियों 20वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न? महादेव वर्मा ने अपने किस निबंध संग्रह में पहली बार भारतीय नारी को सभी अनैतिक और अशोभनीय सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का संदेश दिया?
प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने किस निबंध संग्रह में पहली बार भारतीय नारी को सबसे या सभी अनैतिक और अशोभनीय सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का संदेश दिया? क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, या साहित्यकार की आस्था, या भारतीय संस्कृति के स्वर? जल्दी बताएं कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। जी बिल्कुल, श्रृंखला की कड़ियाँ। ये पहले भी प्रश्न हम ला चुके हैं। बिल्कुल सही साथियों। आगे साथियों जो प्रश्न है, यह पंक्ति किसने कही है? यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। शीघ्र बताएं किसने ये पंक्ति कही है? द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा जी, हरिशंकर परसाई जी, या रामचंद्र शुक्ल जी? शीघ्र बताइए कौन सा सही विकल्प होगा इस वाक्य में। बिल्कुल बहुत सही जा रहे हो साथियों, वेरी गुड। जी हाँ, ये रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही उत्तर साथियों आप लोगों का, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति। आगे 22वां प्रश्न है साथियों, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको निबंध संग्रह किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या महादेवी वर्मा? बिल्कुल सही साथियों, माफ़ करिएगा, वंदे वाणी विनायको किसका है? जी बिल्कुल सही साथियों, राम वृक्ष बेनीपुरी का है। शाबाश, आगे चलते हैं। ओके साथियों, अगला प्रश्न है, सदाचार का तावीज किसका निबंध है? बहुत ही प्रसिद्ध ये निबंध है और एक प्रकार की सीख भी देकर जाता है भ्रष्टाचारियों को। बिल्कुल, सदाचार का तावीज किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल? शीघ्र बताइए 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही उत्तर होगा? जी बिल्कुल, हरिशंकर परसाई इनका उत्तर। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। आगे साथियों 24वां प्रश्न है हमारे पास, सतरंगा इंद्रधनुष नामक ललित निबंध किसका है? किसका निबंध है साथियों सतरंगा इंद्रधनुष? जल्दी बताइए। बहुत सही, हरिशंकर परसाई, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल? जल्दी बताना है साथियों कौन सा सही उत्तर है यहाँ। बहुत सही साथियों, बहुत सही। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर सही आएगा वह है बिल्कुल सही साथियों, राम वृक्ष बेनीपुरी। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 25वां, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, वर्षा घनपति से घनश्याम तक किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या महादेवी वर्मा? शीघ्र बताइए साथी कौन सा उत्तर सही होने वाला है। जी हाँ, बहुत सही साथियों, ये बी ऑप्शन है। बिल्कुल सही साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज तो बहुत सही कर रहे हो आप, वेरी गुड। जल्दी से विकल्प देखिए और चुनिए कौन सा गलत विकल्प है, जहाँ पर कौन सा युग्म गलत है। कविता क्या है? महादेव वर्मा आम फिर बुरा गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी अपनी बीमारी, हरिशंकर परसाई काव्य के रूप बाबू गुलाब राय। यहाँ पर कृतियाँ दी गई, रचनाएं दी गई हैं और उसके सामने बिल्कुल रचनाकारों के नाम दिए गए। तो गलत युग्म का यहाँ पर हमने चुनाव करना है। बिल्कुल सही साथियों, 26वें का पहला विकल्प बिल्कुल गलत है साथियों। शाबाश, बिल्कुल साथियों, आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। कविता क्या है? ये महादेवी वर्मा का निबंध नहीं है। बिल्कुल जी, हजारी प्रसाद, माफ़ करेगा जी, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। ठीक है साथियों, बाकी बिल्कुल सही विकल्प है 3, पहला गलत है। आगे चलते 27वें प्रश्न पर। 27वां प्रश्न है साथियों, यथार्थवाद और छायावाद निबंध किसका है? जल्दी बताइएगा, यथार्थवाद और छायावाद निबंध किसका है साथियों? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल? जी बिल्कुल सही साथी, बिल्कुल सही। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद का है साथियों। शाबाश, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा निबंध मुक्तिबोध का नहीं है? कौन सा निबंध मुक्तिबोध का नहीं है? कला का तीसरा बाण, शमशेर मेरी दृष्टि में, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, या इतिहास और आलोचना? जल्दी बताएं साथियों। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल। जी हाँ, डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। जे राम नामवर सिंह जी का है निबंध संग्रह, या आलोचनात्मक कृति भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो बाकी 3 जो है वो मुक्तिबोध की रचना है। आगे चलते हैं साथियों।
आगे साथियों 29वां 29 पर जो प्रश्न है वो है वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक आदि 4 वेद निबंध के किसने बताए हैं? जल्दी बताइए। बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा? जल्दी बताएं साथियों, कौन सा सही उत्तर होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बाबू गुलाब राय। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 30वें अंक पर, हिंदी का पहला निबंध कौन सा माना गया है? जल्दी बताएं। 5वें पैगंबर, शिव शंभू के चिट्ठे, राजा भोज का सपना या खुशामद? शीघ्र बताएं साथियों, कौन सा सही होने वाला है? हिंदी का पहला निबंध कौन सा माना गया है? जी जी बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन इज द राइट, राजा भोज का सपना। ओके जी, ये हिंदी का पहला निबंध माना है। किसने माना है? वैसे तो बहुत सारे मतभेद हैं कि किसको माना जाए हिंदी का पहला निबंध, लेकिन आपको बता दें साथियों कि राजा भोज का सपना है, इसको गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला निबंध माना है। आगे है साथियों 31वां, आंगन में बैंगन निबंध किसका है? आंगन में बैंगन निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, हरिशंकर प्रसाई या महादेवी वर्मा? जल्दी बताएं साथियों, कौन सा सही है? ओके, बिल्कुल साथियों, जो सही उत्तर होगा वह है हमारे पास हरिशंकर परसाई। वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे साथियों 32वां प्रश्न है रामानंद के 2 ग्रंथ हैं, वैष्णव मतास भास्कर और श्री रामाचरण पद्धति। यह किस भाषा में है? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश? शीघ्र बताएं, क्या उत्तर होगा इसका? जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही। जी हाँ, ये संस्कृत के ग्रंथ हैं। आगे चलते हैं। अगला 33वां प्रश्न साथियों, हितोपदेश उपखाणा बावनी किसकी रचना है? हितोपदेश उपखाणा बावनी, जल्दी बताएं साथियों, हितोपदेश उपखाणा बावनी किसकी रचना है? नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद या चौहान? माफ करिएगा, प्राणचंद चौहान या हृदयराम? बिल्कुल सही साथियों, बहुत सही, ये रचना अग्रदास की है। आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न है साथियों, बल्वाचार्य की रचना अनुभाष्य किसने पूर्ण किया था उसको? ठीक है, बल्वाचार्य की रचना अनुभाष्य को किसने पूर्ण किया? कुंभन दास, गोकुलनाथ गोस्वामी विठलनाथ या फिर नंददास जी? शीघ्र बताना साथियों, किसने पूर्ण किया था इस रचना को? जी हाँ, बिल्कुल गोस्वामी विठलनाथ, बल्वाचार्य के पुत्र ने किया था। आगे हमारे पास साथियों 35वां प्रश्न, सूरदास ने अपने बारे में किस ग्रंथ में यह बतलाया कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि के कुल में हरिचंद हुए, उनके 7 सपुत्रों में वे सबसे छोटे थे? जल्दी बताइए। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या इश्कलता? जल्दी बताइए, किस ग्रंथ में यह उन्होंने बताया था कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि जो चंद हैं, चंद्रवरदायी कवि के कुल में हरिचंद हुए, उन्हीं के कुल में हरिचंद हुए हैं और उनके 7 पुत्रों में से वो सबसे छोटे थे? किस ग्रंथ में यह बतलाया है उन्होंने? बिल्कुल साहित्य लहरी। वेरी गुड साथियों, आगे प्रश्न देख लीजिए। 36वां विकल्प नीचे हैं तनिक, तो युगलमान, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण किसके ग्रंथ हैं? जल्दी देख लीजिए ये ग्रंथों के नाम। हम थोड़ा सा प्रिंट का पेज जो है छोटा कर रहे हैं जी। नंददास, सूरदास, कृष्णदास, धर्मदास? जल्दी बताएं साथियों, किसके ग्रंथ हैं यह? जल्दी बताने का प्रयत्न करें। युगलमान, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण किसके ग्रंथ हैं? नंददास, सूरदास, कृष्णदास, धर्मदास? बहुत सही साथियों, पहला विकल्प जिनका है माफ़ करेगा, जिनका विकल्प तीसरा कृष्णदास है, शाबाश, कृष्णदास के ये ग्रंथ हैं। ओके, आगे 37वां प्रश्न है साथियों, गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य परंपरा में कौन सा नाम नहीं है? रसखान, नंददास, हरिराम व्यास या गोविंद स्वामी? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही साथियों, गोस्वामी विठलनाथ की शिष्य परंपरा में निम्नलिखित नामों में से कौन सा नाम नहीं है?
बहुत सही, बहुत सही। जो नहीं है साथियों वो है हरिराम व्यास। ठीक है, वेरी गुड, आगे शाबाश। 38वां प्रश्न साथियों, गलत जुगम का छांट करें, गलत जुगम छांट करें जल्दी। क्या होगा साथियों, ये 4 विकल्प हैं आपके सामने, गलत कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल, राम शंकर शुक्ल रसाल कला काल, मिश्र बंधु अलंकृत काल या राम कुमार वर्मा श्रृंगार काल। क्या आंसर सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। राम कुमार वर्मा ने भी रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है, श्रृंगार काल नहीं कहा है। आगे चलते हैं 39वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, रीतिकाल की किस रचना को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी माना जाता है? ठीक है, जल्दी बताइए, रीतिकाल की किस रचना को श्रृंगार, भक्ति, नीति की त्रिवेणी माना जाता है? जल्दी बताएं साथियों, कौन सा उत्तर यहाँ सही होने वाला है? जी बिल्कुल, काव्य प्रकाश, इश्कलता, बिहारी सस्य या रसराज। बहुत सही उत्तर साथियों। जो तीनों त्रिवेणी जिनमें मिलती है, मतलब जो तीनों ही गुण मिलते हैं वो बिहारी सस्य में है। आगे चलते साथियों हमारे अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न ये भी पूछा गया है साथियों, सभी प्रश्न आज रिपीट हुए हैं। ठीक है, पहले का भी चेक कर लेते हैं कि आपने वो पढ़े हैं या नहीं। रीतिकाल के सर्वांग निरूपण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे? चिंतामणि, भूषण, बिहारी या भिखारी दास? जल्दी बताएं साथियों। रीतिकाल के सर्वांग निरूपण मतलब सभी अंग जो है, काव्य के सभी अंगों पर बात करने वाले कौन से कवि हैं? चिंतामणि, भूषण, बिहारी या भिखारी दास? शीघ्र बताइए साथियों, कौन सा सही होने वाला है? बहुत सही, बहुत सही, भिखारी दास, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों ये अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार हमारे 40 प्रश्न जो हैं यहाँ पर पूर्ण हुए। अभी अगली वीडियो हम कल लाएंगे फिर से 9 बजे। आज थोड़ा घाई घाई में ये प्रश्न बनाए, हम आपके प्रीवियस नॉलेज भी देखना चाहते थे। चलो स्कोर बताइए अभी कितना हुआ। और पोस्टें बिल्कुल कह रहे हैं कि जो सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, तैयार है और जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है पोस्टों से संबंधित। कुछ कह रहे हैं नहीं, और नहीं कोई नोटिफिकेशन बना है, कुछ नहीं आ रहा है, ये गलत बात है। ठीक है, चुनावों से पहले तो ज़रूर पोस्टें आएंगी, तो देखते हैं कब आएंगी, लेकिन ज़रूर आएंगी साथियों। और जो भी स्कोर है साथियों आपका बहुत सही साथियों, बहुत सही आपका स्कोर, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट थे और आपके अगर फुल मार्क्स इसमें नहीं आते हैं या 40 में से अगर 35 नहीं आते हैं, 32 नहीं आते हैं, तो फिर प्रश्न चिन्ह हो जाता है खड़ा कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए तैयारी करते रहें, क्योंकि ये प्रश्न वही हैं जो रिपीट हुए हैं अभी। ठीक है, जो पहले करवा चुके हैं हम। तो बिल्कुल सही स्कोर साथियों। इस तरह हम अगली वीडियो प्रस्तुत करेंगे कल 9 बजे। ठीक है, तो ओके साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं कल।